ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो प्रभु जी हमें न बिसारियो और चाइना थी लोग मिल जाए। हमसे तुमको बताएं पर तुमसे हमको ना। तो ज्ञान सरस्वती भाग्य से और मैं सुमिर रही गणेश और शंकर विष्णु शारदा सुमिरू से सुमहेश। तो सुमिरू से सुमहेश और भवानी तुम्हें मनाऊं। आज कैसेट के बीच में चरण शीश झुकाऊं। आज कैसेट के बीच में चरण शीश झुकाऊं। आज सभा के बीच में करूं प्रभु को ध्यान। जगदम्बा मेरी अंबिका और हमें देव कछु ज्ञानी। फौजी और पुलिस की गाथा श्रोता सुनो सुजाने। संपत्ति सदा देती नाश कराए। मात मेरी पीड़ा बाधिनी हम। मात मेरी पीड़ा बादनिया शरण में पड़े तुम्हारे माँ।
के बीच मैया अंकुल की लाज रखोगी, लाज रखोगी, लाज रखोगी, लाज रखोगी। तो आ जाइए सभी भगवान के भक्तों, परम आदरणीय श्रोता बंधुओं, आज हम राजपूत कैसेट के सौजन्य से एक नया नवीन इतिहास जो आप लोगों के बीच में सुनाने के लिए जा रही हूं। जो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि एक लालची पुलिस वाले ने दूसरे की संपत्ति के चक्कर में आकर के किस तरीके से अपने इकलौते बेटे की हत्या की। तो देखते हैं मेरे भाइयों। कि प्रेम नगर में एक कौशल सिंह नाम का फौजी था। अरे कौशल सिंह है नाम, सुगर सोदाम बड़ो तकारी। अरे कुसुमा जाकी नार रे प्राण से भैया प्यारी। अरे कौशल सिंह है नाम, सुगर सुधाम बड़ो तकारी, बड़ो तकारी। अरे कुसुमा जाकी नारी रे प्राण पे भैया प्यारे। दोनों में बड़ा प्रेम है। अरे ऐसी जोड़ी संग, अरे ऐसी जोड़ी संग बरस गए रंग गिरे में बारी। और ऐसी जगत की रीत रे बिगड़त न तेरा बारी। मेरे बहन भाइयों, प्रेमनगर गांव में जो कौशल सिंह नाम का फौजी था, उसकी सुंदर शादी हुई। सुंदर स्त्री घर में आई जिसका नाम था कुसुमा। लेकिन मेरे भाइयों, जब शादी के कई वर्ष बीत चुके, उस कुसुम के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो आज वो कौशल सिंह अपनी दूसरी शादी करने की सोचने लगा। जब उस कुसुम ने सुना कि हमारे पति अपनी दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो सोचने लगी अगर मेरे घर में सौत आ गई तो मेरा ठिकाना नहीं लगेगा। लेकिन इससे अच्छा यही है कि क्यों ना अपने पति को मार दूं, क्यों अपने पति की जीवन लीला समाप्त कर दूं। तो आज उस स्त्री ने अपने पति को मारने के लिए सोची और क्या किया। कि अरे जनेगा करना की रे ठाने। और नादाना बनी रे महारानी।
करी और न से प्रीत रे पुरानी। आज मेरे बहन भाइयों, उस फौजी की पत्नी ने अपने पति को मरवाने के लिए गांव के 4 लोगों से बड़ा प्रेम संबंध कर लिया और कहा कि आप लोग ऐसा करें कि जब हमारे पति नौकरी से वापस लौट करके आए, छुट्टी लेकर के आए, उसी वक्त तुम हमारे पति की मौत कर देना। लेकिन हुआ ये कि उसी बीच में, उसी वक्त वो कौशल सिंह नाम का जो फौजी था वो छुट्टी लेकर के आया। अरे कछु दिनन के बाद रे जब फौजी घर पे आया, और बड़े प्रेम से नारिनी, अरे बड़े प्रेम से नारिनी हंस खटिया पे बैठाया। उस औरत के हृदय में कितना बड़ा कपट अपने पति के प्रति। महाराज पेट में कपट भरो यदि भार, सोच रही आंगन में ठाड़ी कर दूं पनिया डार। वो मैया को अकेलो लाल लाल ने कछु ना जाने, वो मैया को अकेलो लाल लाल ने कछु ना जाने। आज मेरे भाइयों, जब वो फौजी छुट्टी लेकर के आया, उसकी पत्नी ने बड़े प्रेम के साथ में फौजी को बैठा लिया और कहने लगी, महाराज बड़े दिनों के बाद आप छुट्टी लेकर के आए हैं। आज उस औरत के हृदय में बड़ा पाप है अपने पति के प्रति। लेकिन फौजी सोचने लगा कि बड़े दिनों के बाद मैं आया हूं, चलो कुछ अपनी पत्नी के लिए जेवरात बनवा दूं। तो आज वो फौजी बैंक से पैसे निकालने के लिए चला है और जाकर के पहुंचा है बैंक में। तो क्या हुआ, फौजी खड़ा बाजार में, नैनन बह रयो नीर। फौजी खड़ा बाजार में, नैनन बह रयो नीर। कौन जन्म के पाप है, कैसे धारू धीर प्रभु जी, कैसे धारू धीर। फौजी खड़ा खड़ा सोच रहा है कि मैं क्या करूं क्या न करूं। उसी समय एक चोर ने देखा, ये तो बड़ा पैसे वाला इंसान है। उसी बैंक के पास में रहता था एक चोर। उसी बैंक के पास में रहता था एक चोर। उसकी क्वारी बहन थी, धन न सका वो जोर कन
सकाबो जो। आज मेरे भक्तों, जब वो फौजी बैंक से पैसे निकाल रहा तो उस चोर ने देखा ये तो बड़ा पैसे वाला इंसान है। आज वो चोर उस फौजी की संपत्ति लेने के लिए उस फौजी के पीछे पड़ गया, और जब फौजी के पीछे पड़ गया, फौजी ने बैंक से पैसे निकाले और अपनी घर की तरफ चल दिया। आज वो चोर उस फौजी के पीछे पीछे उसके घर की तरफ चल दिया और मन ही मन में सोचने लगा, अगर मैं इस फौजी को मार दूं तो इसकी संपत्ति, इसकी दौलत मुझे मिल जाएगी और मैं अपनी बहन की शादी कर दूंगा। सोचने लगा वो चोर अपने मन में। अरे चोर के में विचार बड़ो, अरे चोर के में विचार बड़ो, अरे का करे कछु समझ न आए। और बोला, अरे एक मैंने मेरे अंगना में, अरे एक मैंने मेरे अंगना में किस विधि से बाकी करूं सगाई। फौजी को, अरे घेर मारे देव फौजी को, जब सब संपत्ति हमको मिल जाए। आज वो चोर जब फौजी के पीछे पीछे चला, सोचने लगा, अगर मैं इस फौजी को मार दूं तो इसकी दौलत मुझे मिल जाएगी और अपनी बहन की शादी कर दूंगा। आज इस चक्कर में वो चोर फौजी के पीछे पीछे जा रहा है, लेकिन जब तक फौजी अपने घर पर पहुंचा तब तक शाम हो चुकी थी। आज वो फौजी कुछ चिंतित था, चिंता में था। वो जाकर के अपने छत पर लेट गया। इधर वो चोर एक बारामदे में खड़ा हो गया। उस गद्दार औरत ने क्या किया कि अपने 4 दोस्तों को बुला करके पहले ही से घर में बैठा लिया और कहने लगी, जब हमारे पति सो जाएं तो तुम हमारे पति को बहुत जल्दी ही खत्म कर देना। जब उसने फौजी को छत पर लेटा देखा तो जाकर के बोली, महाराज भोजन कर लो। फौजी ने बोली, मेरे सासुल के भोजन की अब तैयारी है, भोजन की अब तैयारी है। फौजी बोला, जा सो जा तू, तबीयत नहीं ठीक हमारी है।
फौजी कहने लगा जाओ वापस लौट जाओ, मुझे भूख नहीं है। अरे पता नहीं उस बेटे को निश्चित अब मौत हमारी है, निश्चित अब मौत हमारी है। उतनारी दुश्मन बन रही तो चोर ने घात बिचारी है। आज मेरे भाइयों, जब उस फौजी ने इनकार कर दिया कि मुझे भूख नहीं, वो गद्दार औरत नीचे उतर करके आई और अपने दोस्तों से कहने लगी आप ऐसा करो, अब हमारे पति जल्दी ही सोने वाले हैं और तुम हमारे पति को जान से खत्म कर देना। बारे भगवान, एक जान के पीछे दो दो मौतें तैयार खड़ी हैं। इधर तो उसकी औरत और दूसरा वो चोर। जब उस चोर ने उस स्त्री की बातों को सुना है, सोचने लगा हे भगवान, इस बेचारे फौजी की जान तो बड़ी आफत में है। पहली बात तो मैं ही इसे मारने के लिए आया, लेकिन मैंने यहां आकर के देखा तो इसकी औरत ही इसकी गद्दार, इसकी जानी दुश्मन है। तो उसे हृदय में, उस चोर के हृदय में दया आ गई और सोचने लगा मैं इस फौजी को मरने नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। आज उस चोर का हृदय पिघल गया। अरे दिल में बढ़ गया सोच, चोर ने बात बिचारी है। अपनी बहन की याद को भूल गया। अरे बहन को भूल गया भाई, उस फौजी की ओर वफा की लहर दौड़ आई। सोचने लगा वो चोर, मेरी बहन अभी मर जाए लेकिन मैं इस फौजी को मरने नहीं दूंगा। धीरे धीरे वो चोर वहां से चला और कहां पहुंचा, जहां वो फौजी छत पर घाट पे सो रहा है। अरे सोच की कसम उठाई है, धीरे धीरे चलो अटारी पहुंचो आई है। और क्या किया उस चोर ने, आज उस फौजी की खाट के नीचे लेट गया।
अरे खंड के नीचे लेट गया और भारी नया है सोई मौत को पैरों आए भैया करने की के कर्म न दो दिन को मेला भैया करने की के कर्म न दो दिन को मेला आज मेरे बहन भाइयों उस चोर ने जब उस स्त्री की बात को सुना सोचने लगा चाहे मेरी मौत क्यों ना हो जाए चाहे मेरी बहन अभी क्यों ना मर जाए लेकिन मैं इस फौजी को मरने नहीं दूंगा। आज वो चोर उस फौजी की खाट के नीचे लेटा है। इधर वो गद्दार औरत अपने प्रेमियों को साथ में लेकर के आई लेकिन उस औरत ने यह नहीं देखा कि हमारा जीवन साथी है। उसने एक बार अपने पति की तरफ देखा और देखने के बाद में हाथ में जो तलवार ली थी उस औरत ने जैसे ही चलाई तो उस चोर ने क्या किया, अरे जैसे ही चोट करी रे ठगिनी ने चोरन दिनों हाथ बढ़ाया और चोर निकल की बाहर आयो लड़ गयो है पांचों सर किलो लड़ रहो
नाम की स्त्री ने जब अपने पति के ऊपर उस तलवार का, उस खंजर का वार किया, तो उस चोर ने उस तलवार का प्रहार अपने हाथ पर ले लिया, जिससे वो घायल हो गया। कहां वो 5 और कहां वो बेचारा अकेला लड़ रहा। जब उसने फौजी की खाट में लात मारी, फौजी एकदम से जागा। जब उसने देखा, एकदम से वो गद्दार औरत अपने पति की तरफ दौड़ करके आई और सीने से लिपट गई। फौजी ने समझा ये बदमाश लोग मेरी स्त्री को सता रहे हैं। देखिए तिरिया का जंजाल। किसी ने बताया कि अगर पति गलत रास्ते पर चल रहा है तो पत्नी उसे सुधार लेगी, और अगर पत्नी ही गलत रास्ते पर चल रही है तो उसे सुधारने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। तो बताया किसी ने कि जब पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए, और जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए। उसे कौन बचाए। जिस तरीके से माना कि तेरी बाती से घर का दीपक है रोशन, घर में एक छोटा बालक घर का करता है प्रमोशन। जिस तरीके से दीपक में तेल डालने से वो दीपक घर में रोशनी प्रदान कर देता है, उसी तरीके से जब घर में छोटा बालक ना हो तो वो घर आंगन शोभा नहीं देता। अब घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए, और गरिकुल का गरिकुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए। उसे कौन जलाए। नारी के धर्म का दर्पण और पति को करती अर्पण है, पति की जो अभिलाषा और पति को करे समर्पण। अगर कपड़े में दाग लग जाए वो धोने से छूट जाए, अगर गरिकुल में दाग लग जाए उसे कौन छुटाए। उसे कौन छुटाए। उसे कौन छुटाए। बताया बड़े बड़े विद्वानों ने कि स्त्री के आगे ना किसी की चली और ना ही चल सकती है। नारी के आगे किसी की ना चली न चल सकती है। जब राजा हट करता है तो बात बिगड़ सकती है, और भैया से बहने छूट जाए तो भगवान फेर मिलाए। लेकिन जब भगवान जिसे भगवान जब बिछुड़ाए उसे कौन मिलाए। उसे कौन मिलाए।
इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो। अरे धर्म से इस दुनिया में इज्जत से मरना सीखो। अगर जो ठोकर से गिर जाए उसे कोई ना कोई उठाए, लेकिन जो नजरों से गिर जाए उसे कौन उठाए, ओ उसे कौन उठाए। जो नजरों से गिर जाए उसे कौन उठाए, उसे कौन उठाए, ओ उसे कौन उठाए, उसे कौन उठाए। मेरे बहन भाइयों, इसलिए बड़े बड़े विद्वानों ने बताया कि स्त्री पर बहुत कम भरोसा करना चाहिए। आज वो औरत स्वयं अपने पति को मरवाने के लिए जब उसने पति पर वार किया तो उस फौजी ने जब अपनी पत्नी को देखा तो उसे सीने से लगा लिया। जब उसने फिर देखा कि ये बदमाश लोग मेरी स्त्री को सता रहे हैं तो उसने क्रोध में आकर के बंदूक उठाई और क्या किया कि फौजी को गुस्सा भाइयों, उस फौजी ने क्रोध में आकर के जब बंदूक उठा ली और जैसे ही उस चोर की तरफ तानी तो वो चोर हाथ जोड़ करके बोला, भैया आप मुझे बेशक मार देना लेकिन मेरी एक बात सुन लो। बोले क्या? कि आप जिस औरत को अपने सीने से लगा करके खड़े हो ये तुम्हारी औरत नहीं, ये तुम्हारी जानी दुश्मन है, ये गद्दार है। और जो तुम चार लोग देख रहे हो ये मेरे साथी नहीं है बल्कि इसके दोस्त हैं जो तुम्हें मरवाने के लिए इसने बुलाया। तो वो चोर रुदन भरी आवाज में बोला, भैया मेरी एक बात सुन लो। तो वो चोर क्या बोला? अरे भैया मैंने जीवाना भारी कारी चोरी। अरे भैया मैंने जी
बोला, मैं तो जोर सके ना तनया बीरा सुनो, मैं तो जोर सके ना तनया बीरा सुनो, बहनी कीड़े पे भमारी डाले। और जो औरत तुम्हारे सीने से खड़ी है ये तुम्हारी औरत नहीं। अरे जय छाती से लगाए खड़े तुम, अरे जय छाती से लगाए खड़े तुम, नारी तुम्हारी अरे गद्दार। अरे जन ठगिया यार बुलाए, अरे पहली कटारी नार ने मारी, फिर ना तपलई समारी, और लड़त लड़त बेरी हम उठा के, तब हम तुमको दिया जगाई भाई। आज वो चोर रुदन भरी आवाज में बोला कि भैया तुम्हारी स्त्री तुम्हें मारने के लिए आई और मैंने तुम्हें बचा लिया, अब तुम्हारी जो मर्जी हो वो तुम कर डालो। आज उस चोर के प्रति फौजी को दया आ गई, और जब फौजी ने उस चोर को देखा है तो क्या हुआ, किसने हमारे साथ में बहुत बड़ी वफादारी की है, और अपनी औरत की तरफ देख करके उस फौजी ने अरे बढ़ गया क्रोध अपार, और नारी दई मारी धकेला दिया, और चार यार थे बाके भैया यूनौ कौन लिया। आज उस फौजी ने पहली गोली अपनी स्त्री में मारी, दूसरी गोली उन चारों में मार दी जो उस स्त्री के दोस्त थे। अरे पांचों को संगार, अरे पांचों को संगार, चोर सा प्यार बहुत जन किया, अरे तब तक कोई गई भीड़, रे पुलिस ने दावा दिया। इधर मेरे भाइयों, आज उस फौजी ने क्रोध में आकर के अपनी पत्नी को मार दिया, उसके दोस्तों को भी मार दिया, और मारने के बाद में आज उस चोर को अपने सीने से लगा करके कहा, भैया तूने लालच के, धन के लालच में आकर के तूने हमारी जान लेने की सोची, तो ले ये पैसों का भरा हुआ बैग ले जा और अपनी बहन की शादी कर देना। वो चोर क्या बोला, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए महाराज, और बोला सुनो, अरे सुनो सभी सरदार, जुल्म में नहीं किया, कछुआते चोर बदमाश मारी नहीं कर दिया।
बहन हमारे पास समझ पाऊ कौलिया। और वो चोर बोला इन फौजी के संग ब्याह को कर दिया। अरे बिनती मेरी मान ध्यान आगे का दिया। आज वो चोर बोला कि अब पुलिस आने वाली और मैं पकड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको जेल जाने नहीं दूंगा। मैं सबको बता दूंगा कि इन पांचों की हत्या मैंने की है। तब तक पुलिस आ जाती है, उस चोर को अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया और जाकर के जब हवालात में बंद कर दिया। गांव के लोगों ने मिलकर के उस फौजी की शादी उस चोर की बहन के साथ में करवाई है। और वो फौजी उस स्त्री को लेकर के जब जाकर के पहुंचा है, अपनी नौकरी को पूरा किया और पूरा करने के बाद में जब कुछ दिनों के बाद वो फौजी छुट्टी लेकर के आया, आज उसके परिवारी लोग उस फौजी को मारने के लिए तैयार खड़े हैं कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ट्रेन पर बैठे आज उस फौजी और फौजिन के पीछे कुछ गुंडे लग गए। पुलिस के पास जेवरात बहुत है, उसे लूट लूंगा। लेकिन मेरे भाइयों, एक बात का ध्यान रखना, चोरी की संपत्ति मनुष्य के लिए थोड़ी देर के लिए सुख देती है, उसके बाद में उसके जीवन में कष्ट के सिवा कुछ और नहीं होता। जब वो आकर के स्टेशन पर उतर पड़े तो वो गुंडे भी उसके साथ उतर पड़े हैं। तो जाकर के पुलिस से मिले दोनों और बोली ये गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। तो क्या जवाब दिया पुलिस ने कि रही पुलिस रे समझ आई, अब रात बात हुई आई है भैया। तुम थाने में समय बिताए और सुबह को पहुंचियो जाए। फौजी जाकर के पुलिस वालों से मिला तो पुलिस वालों ने कहा कि आप ऐसा करो, थाने में चले जाओ, रात्रि भर विश्राम करना और सुबह तुम अपने घर के लिए प्रस्थान कर देना। आज वो फौजी अपनी पत्नी को लेकर के जब थाने में पहुंचा तो उस थाने का जो इंचार्ज था, जो इंस्पेक्टर था, वो कहने लगा आप ऐसा करो कि ये जो चारपाई पड़ी है आप इस पर लेट जाओ और आप अपनी पत्नी को जहां मेरे बच्चे रह रहे हैं, मेरी बीवी रह रही है, उनके पास भेज दो। जब वो स्त्री, वो बेचारी लड़की जब जाकर के पहुंची है, उसके परिवार के लोगों से मिली, बिस्तर लगा दिया, लेट गई। इधर वो इंस्पेक्टर दारू के नशे में आकर के बोला आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो इतने शब्द सुने हैं तो वो लड़की रो करके बोली आप हमारी सारी चीज ले लो, मेरा जेवरात ले लो, लेकिन मुझे मत मारो। तो भगवान से ध्यान लगा करके लड़की बोली ओ बंसी वाले श्याम और बाबई कौन पाप से आई रे। और किस कारण से
लड़की रो करके बोली कि हमारी ऐसी कौन सी खता हुई जो आप हमें सता रहे हैं, मुझे छोड़ दो। अरे ये मर रही कहानी ललीनी, हाथ जोड़ समझाई दे, और जो कछु गलती भाई मेरे पीरन माफ करो कोई आई दे। पति की याद को नारी गैया सी बहराई दे। अब तो रोए रोए दुखिया कह लाज यज मेरी जाए रही, अब तो रोए रोए दुखिया कह लाज अब मेरी जाए रही। अरे मेरी जाए रही रे लाज अब मेरी जाए रही रे लाज अब मेरी जाए रही। अब तो रोए रोए पितरिया कह लाज अब मेरी जाए रही। आज वो लड़की चीख पड़ी जिसने अपने पति को आवाज लगाई है। उसका पति सो रहा। जब उसने देखा कि मेरी लाज जा रही, मेरी इज्जत नहीं बच रही, तो उस लड़की ने छत से छलांग लगा दी, जो मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। आज उस फौजी ने देखा कि हमारी प्राणों से प्यारी स्त्री ये जमीन पर पड़ी है, मूर्छित है। उसी समय उसने उसे हाथों में लेकर के उस चारपाई पर लेटा दिया, धीरे धीरे हवा करने लगा। तब तक क्या हुआ मेरे भाइयों, उस इंस्पेक्टर का बेटा, मेरे भाइयों, आज मेरे भाइयों वो इंस्पेक्टर का बेटा रात में फिल्म देखने के लिए गया। 9 से 12 के शो में जाकर के पहुंचा। उसने देखा कि अगर मैं रात्रि को जाऊंगा तो पिताजी हमें डांटेंगे। तो उसने क्या किया, जिस चारपाई पर वो फौजी लेटा हुआ था लौट करके आया, तो उसने उस फौजी को उस चारपाई से हटा करके स्वयं लेट गया। और जब वो खुद लेट गया तो क्या हुआ मेरे भाइयों, बैठे तो सिपाही रे तब उनसे सलाम मिलाई। उसने देखा किस चारपाई पर वो फौजी ही लेटा, लेकिन था उसका बेटा। उस पुलिस वाले ने एक सिपाही से कहा, इस पर कौन लेटा है? सिपाही ने इशारा कर दिया कि वही दुष्ट लेटा है फौजी। काहे तो दुश्मन ने, अरे काहे को दुश्मन ने निकमों को दिए बताई।
आज उसने संपत्ति के चक्कर में आकर के अपने बेटे की हत्या कर दी। और जैसे ही बेटे की हत्या की है मेरे भाइयों, आज वो बेटा रो करके बोला, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? आज से धन दौलत का नशा चढ़ा हुआ था कि इस स्त्री से मुझे धन दौलत लेनी है, लेकिन मेरे भाइयों उसने उसकी एक आवाज नहीं सुनी और स्वयं अपने बेटे को काट दिया। आज उस पुत्र की मां बिलख रही है, रो रही है, हे बेटा तेरा पिता ही तेरा दुश्मन बन गया। आज वो मैया रो रही और बोली, बेटा बेटा निकबोला सुनाए दे। रो रही है वो माँ, तो आज मेरे भाइयों, आज एसपी ने आकर के उस इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर दिया है, उस मां को धीरज बंधाया। तो कहने का मतलब है मेरे भाइयों, अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे कर्म करो, कुछ ऐसे कार्य करो
जिससे हमें भगवान के दरबार में जाकर के शर्मिंदा न होना पड़े। तो मेरे भाइयों, किने की के कर्म कमाए ले रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमाए ले रे दुनिया से जाने वाले। अरे भला किसी का कर नहीं जाना, बुरा किसी का कतई न माना। सत्संग की राह लगाए ले रे दुनिया से जाने वाले। तो मेरे भाइयों, इस कैसेट की गायिका दिव्य ज्योति कुमारी अंकुल शास्त्री, यादव नगर कुसमरा, और इसके लेखक हैं यह बामा श्री कमलेश कुमार शास्त्री, एमए दर्शन शास्त्र, लतपुरा करेल। और इसके संचालक हैं हमारे पिताजी श्री भूरे सिंह यादव, अंकल जी श्री बलबीर सिंह फौजी नंगला नया, और ये गौरवशाली थाना अध्यक्ष श्री जगदीश सिंह यादव दरोगा जी, ये नाना जी हैं। और ये ढोलक पर संगति कर रहे हैं अवधेश कुमार यादव, नंगला राधी फिरोजाबाद। और ये चिमटा पर संगति कर रहे हैं ब्रजेश कुमार यादव बघरुआ। तो मेरे श्रोता बंधुओं, 4 दिन की रहने उजेरी, 4 दिन की रहने उजेरी। कर ले भजन